नीलामी के बाद बहुत बहुत कमजोर दिखाई दे रही हैं ये तीन टीमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1128वां एपिसोड। आज 23 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर आ रही है दोस्तों मोहम्मद सिराज के हवाले से। परसों के दिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने अपने हार्ट को ब्रोकन बताया था और उसके बाद से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कैंप में कई अलग अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि दोस्तों अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स ये आने लगी है कि क्या सिराज यहां से ट्रेड होने वाले। देखो नीलामी के बाद ट्रेड विंडो खुल चुकी है और फिर वही सारी चीजें चालू हो चुकी है। आईपीएल की शुरुआत तक ये ट्रेड विंडो खुली रहेगी और अभी भी अगर किसी प्लेयर को टीम बदलना है नीलामी के बाद भी वो बदल सकता है। और नीलामी के तुरंत बाद सिराज का इस तरह का पोस्ट आना कई सारी बातें, कई सारे हिंट, कई सारी कहानियां कह रहा है। तो आप भी बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या टीम बदलेंगे सिराज या फिर कुछ पर्सनल रीजन था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखना। मेरी पर्सनल राय यह है कि उनका कुछ पर्सनल रीजन था, तभी उन्होंने ये हार्ट ब्रोक वाले, दिल वाले ये इमोजीज लगाए थे। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता देना, फटाफट यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो रमीज राजा ने एक बड़ा एक्सपोजे किया है पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर। जी हाँ, पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, पूर्व प्लेयर है रमीज राजा, कौन नहीं जानता। बड़ी बात बोल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर, कह रहे हैं कि ओवर 1.4 बिलियन रुपीज इरेगुलरिटीज आर इन पीएसएल। 140 करोड़ पाकिस्तानी रुपया, मतलब लगभग 60 करोड़ हिंदुस्तानी रुपयों के बराबर की इरेगुलरिटीज है पीएसएल में। मतलब कि कह ले कि घपला टाइप से हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में। ये जो बात है, ये जो रमीज राजा बोल रहे हैं दोस्तों, अगर ये सही साबित होती है तो यहां से तो यही पता लगेगा कि एक तरफ पाकिस्तान के प्लेयर बेचारे कटोरा लेकर घूम रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है, और दूसरी तरफ दोस्तों इनके क्रिकेट बोर्ड में 60-60 करोड़ रुपए के घपले हो जा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत ये लोग पीएसएल से कमा रहे हैं उससे, विच इज नॉट ए गुड न्यूज। तो रमीज राजा ने ये जो बात कही, इस पर आगे क्या क्या रिपोर्ट आएगी वो हम आपको रोज बताएंगे। उसके लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है मास्क की। कोरोना के मामले लगातार बड़ी तेजी से पूरे देश में बढ़ रहे हैं। कितना खतरनाक है ये कोरोना, किस तरह से ये असर कर रहा है, कितनी पैनिक सिचुएशन है, ये तो आने वाले 15-20 दिनों में पता लगेगा। लेकिन बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट एडवाइजरी इशू कर दी है उन सारे प्लेयर्स के लिए जो इस समय साउथ अफ्रीका दौरा पे गए हुए हैं। आप रिसेंटली देखेंगे दोस्तों सारे प्लेयर्स अब मास्क लगाकर घूम रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने एडवाइजरी जारी की है कि आप मास्क का इस्तेमाल और थोड़ी सी दूरी बनाने का इस्तेमाल कर लें। दरअसल दोस्तों ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चिंता ये है बीसीसीआई को कि हो सकता है कि टीम इंडिया के कैंप में भी कोई पॉजिटिव निकल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो जाहिर है फिर वही क्वारंटाइन, वही सारे सिस्टम हम देखने को मिलेंगे। ये जो शब्द है क्वारंटाइन, ये तो सुनकर ही भैया दिल दहल जाता है। ये जो कोरोना शब्द है ये सचमुच बहुत बुरा शब्द, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन अब इसकी वापसी हुई है, देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। भगवान करे भैया ये यहीं से अब बैक हो जाए, आगे ना बढ़े। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के हवाले से। सनराइजर्स हैदराबाद ने ब्लॉक कर दिया डेविड वार्नर को इंस्टाग्राम पर। भैया ऐसी क्या गलती थी बेचारे वार्नर की? क्रिकेट खेल रहे थे आपकी टीम से, आपकी नहीं जमी उनके साथ, आपने उनको रिलीज कर दिया, वो दूसरी टीम में आ गए। लेकिन भैया खुद डेविड वार्नर ने इस बात का खुलासा किया है। डेविड वार्नर ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला कि भैया देखो मेरे को ब्लॉक कर दिया है हैदराबाद वालों को। मैं ट्रेविस हेड को टैग करने गया था आफ्टर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर मुझे पता लगा कि हैदराबाद ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये कहा है भैया डेविड वार्नर ने। तो क्यों किया ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो यार, टीम अलग है, प्लेयर अलग है। हैदराबाद को एक खिलाड़ी के ऊपर ग्रज नहीं निकालनी चाहिए। हैदराबाद बहुत बड़ी टीम है और वार्नर भी बहुत बड़ा प्लेयर है। अब ऐसा क्यों हुआ है, इस पर आगे जो कहानी है वो तो आगे ही पता लगेगी। रिपोर्ट यही है कि जो 3 साल पहले जो लड़ाई झगड़े हुए थे इनके कोच और मैनेजमेंट और वार्नर के बीच, वही रीजन हो सकता है। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे महंगा प्लेयर कितने में बिकता होगा? दरअसल दोस्तों लगातार पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान की प्रीमियर लीग पर कमेंट करते हैं। जब नीलामी हुई उसके बाद भी कमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा ही है, प्रदर्शन तो कुछ करते नहीं है प्लेयर, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो पीएसएल में ही अच्छा है। तो थोड़ा सा कंपेरिजन आंकड़ों पर कर लेते हैं ना, बातों पर क्यों करें। आंकड़े ये बोलते हैं कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी 25 करोड़ का है और जो पीएसएल का सबसे महंगा प्लेयर होता है वो 1.4 करोड़ रुपयों का होता है। आपको बता दूं दोस्तों कि हर टीम के पास हर साल 25 करोड़ भी नहीं होता है नीलामी में खर्च करने के लिए, जितने का यहाँ आईपीएल में सबसे महंगा प्लेयर बिका है। तो आप यहाँ से कंपैरिजन देख सकते हैं कि किस लेवल पर आईपीएल जा चुका है और पीएसएल किस लेवल पर है। इरफान पठान ने बड़ी बात कह दी है, उन्होंने कह दिया है कि जितने में हमारे स्टार्क बिके उतने में तो दूसरे देशों की लीग पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, फाइनल हो जाता है, सब हो जाता है उतने में। तो जाहिर है भैया आईपीएल में कुछ बात तो होगी। लाइक बनता है इंडियन प्रीमियर लीग के लिए भाई, लाइक का बटन नीचे नहीं हिट किया तो कर देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। पहली टीम जो कि कमजोर दिखाई दे रही है, मैंने फिर कहा 3 टीमों के नाम बताऊंगा जो कमजोर दिख रही है आफ्टर दी ऑक्शन। पहली टीम है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। इस समय दोस्तों आप सनराइजर्स हैदराबाद की अगर स्क्रीन पर स्क्वाड भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि हैदराबाद के साथ जो समस्या इस समय नजर आ रही है वो इंडियन प्लेयर्स की है। बेशक इन्होंने विदेशी प्लेयर्स के मामले में अपने खानों को टिक करने की कोशिश की है। इन्होंने कमिंस को ले आया, इन्होंने हेड को ले आया, इनके पास पहले से ही क्लासन थे, इनके पास पहले से ही प्लेयर्स थे, माकराम थे। लेकिन अगर आप आज भी इनकी स्क्वाड उठाकर देखेंगे तो इंडियन प्लेयर्स की भारी कमी है। ये मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी पर एज ए इंडियन बैट्समैन पूरी इनकी बल्लेबाजी निर्भर रहेगी। गेंदबाजी में तो बेशक इनके पास तेज गेंदबाज है, लेकिन स्पिनर के मामले में फिर ये वाशिंगटन सुंदर पर निर्भर रहेंगी। तो इनका मजबूत पक्ष वो तेज गेंदबाजी इंडियन पेसर्स है। कमिंस के आने के बाद इनकी तेज गेंदबाजी और तगड़ी हुई है, लेकिन भैया अभी भी ये कमजोर है इनकी स्क्वाड, क्योंकि रीजन ये है कि इनके पास ऊपर से प्लेइंग 11 में भी और स्क्वाड में भी इंडियन प्लेयर्स अच्छे नहीं है। तो देखते हैं भैया कि अब ये जो दिख रही है कमजोर एज कंपेयर टू अदर टीम हैदराबाद किस तरह का प्रदर्शन करती है। आपके हिसाब से किस पोजीशन पर रहेगी हैदराबाद की टीम 2024 के आईपीएल के बाद इस स्क्वाड के साथ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना, पोजीशन लिखना किस पोजीशन पर रहेगी, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 10 या फिर नंबर 2, नंबर 5, सब लिख देना कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो दूसरी टीम जो कि कमजोर नजर आ रही है वो है भैया पंजाब किंग्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की टीम भी काफी कमजोर नजर आ रही है एज कंपेयर टू अदर टीम्स। वैसे तो यार जिस तरह की टीमें बनी है, अगर आप इनको किसी दूसरी लीग में खिला दोगे तो ये तो सीधे लीग जीतेगी, लेकिन अगर हम दूसरी टीमों से कंपेयर करें तो पंजाब कमजोर है। रीजन इज क्लियर कि भैया इनकी पूरी टीमें हैवीली डिपेंड नजर आ रही है धवन पर और हर्षल पटेल पर। सैम करन, लियम लिंगस्टोन इनके परफॉर्मेंस बहुत एवरेज रहे। बेस्टो इस बार वापसी कर रहे हैं, तो भाई इन्होंने दोस्तों रबाडा को भी लिया हुआ है जो कि पिछले साल एवरेज प्रदर्शन किए थे। तो जाहिर है वो जो 4-5 प्लेयर्स का इन्होंने कोर बनाने की कोशिश की है वो बहुत कमजोर दिखा है, और इसीलिए इस बार इन्होंने काफी पैसा हर्षल पटेल पर बहाया था। अब 10-12 करोड़ में आपने हर्षल पटेल को लिया है जो कि पिछले साल फ्लॉप हुए थे। तो जाहिर है भैया पंजाब के इशू कभी समझ में नहीं आते हैं कि नीलामी में किस तरह की बिडिंग होती है। इंडियन प्लेयर्स इज द इशू फॉर पंजाब किंग्स, क्योंकि आप धवन को देखते हो और उसके बाद आप नीचे आते जाते हो, फिर वो बड़ा प्लेयर आपको हर्षल पटेल ही दिखता है और फिर राहुल चहर दिखता है जो कि चले नहीं है ना डोमेस्टिक में चले। तो पंजाब का इशू है इंडियन प्लेयर्स, और अगर आपका इशू इंडियन प्लेयर है तो आप बड़े कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्लेइंग 11 में 11 में से 7 इंडियन खेलते हैं। तो अगर इंडियन अच्छे नहीं होंगे तो आप कैसे जीत पाओगे? विदेशी आप भले ही कितने ले आओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके हिसाब से पंजाब किस पोजीशन पर रहेगी कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो तीसरी कमजोर टीम नजर आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। लखनऊ की समस्या बल्लेबाजी नहीं है, बल्लेबाज इनके पास अच्छे हैं, आप स्क्वाड में देख पा रहे होंगे। जो दिक्कत है इनकी वो गेंदबाजी है, तेज गेंदबाजी, विदेशी तेज गेंदबाज के रूप में दे हैवीली डिपेंड ऑन मार्क वुड। उसके अलावा इंडियन पेसर कोई नहीं है जिसके ऊपर ये डिपेंड होकर खेल जाए। स्पिनर के मामले में ये बिश्नोई के ऊपर डिपेंड करेंगे क्योंकि कृणाल पंड्या का डोमेस्टिक प्रदर्शन नहीं है। उसके अलावा इनके पास कोई विदेशी स्पिनर भी ऐसा नहीं है। फिर ये अमित मिश्रा की तरफ देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है लखनऊ को, और मुझे लगता है गेंदबाजी पे काम नहीं हुआ है, इसलिए भैया मैंने रखा है। हालांकि मैं चाहता हूँ लखनऊ अच्छा क्रिकेट खेले, क्योंकि लखनऊ से एक अलग तरह का कनेक्शन लगता है, बिकॉज वो इधर की नॉर्थ के हिस्से की वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से उत्तर प्रदेश की टीम आती, वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड टीम रहेगी आने वाले समय में। अभी तो इनके पास बड़ा प्लेयर्स नहीं है, लेकिन आगे रहेगी। तो देखते हैं लखनऊ कैसा खेलती है। 10 में से रेटिंग देना, लखनऊ की टीम को बताना जरूर लखनऊ किस पोजीशन पर रहेगी आईपीएल के बाद, और
आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है अनंत अंबानी के हवाले से। अनंत अंबानी ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर बड़ी बात कह दी है। दरअसल दोस्तों नीलामी के दौरान बैठे हुए थे अनंत अंबानी, तो क्राउड भी आया था। इस बार आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ कि फैंस भी आए, तो फैंस चैंट करने लगे कि रोहित को वापस लाओ, रोहित को वापस लाओ। अनंत अंबानी ने रिप्लाई दिया, टीवी पर भी कैच हुआ, चिंता मत करो वो बैटिंग करेगा। तो अनंत अंबानी ने अपने फैंस को कह दिया कि भैया कप्तान तो नहीं बनाऊंगा वापस, हमने भविष्य देख लिया है हार्दिक पांड्या में, हमको भविष्य दिख रहा है, बेशक वो कैसे ही हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे वो एरोगेंट हो बंदा कैसे ही हो, हमारा कप्तान तो हार्दिक है। बेशक वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन रोहित रहे हो, कितने खिताब जिता दिए हो, वन ऑफ द विस्फोटक बल्लेबाज हो, वो अभी भी कोई बुढ़े नहीं हुए रोहित शर्मा, लेकिन भैया हम तो रोहित कुछ नहीं, हमको तो भविष्य दिख गया। हार्दिक पांड्या ने हमसे बोला था ट्रेड तो अभी होगा जब मैं कप्तान बनूंगा, तो मैंने कप्तान बना दिया। आई थिंक दोस्तों ये जो टेंडेंसी है ना, ये रोहित का अपमान है। और कैसा अपमान होता है मुझे नहीं पता। आपका सबसे बड़ा कप्तान है, आपने जिस तरह से रातों रात उसको कप्तानी से हटाया है और पांड्या को आपने कप्तान बनाया है, मतलब समझ नहीं आता यार। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। 10वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो विराट कोहली साउथ अफ्रीका से वापस इमरजेंसी में हिंदुस्तान आए हैं। बीसीसीआई ने इसको कंफर्म किया है कि वो इमरजेंसी में आए, हालांकि वो 26 दिसंबर को होने वाले टेस्ट मैच से पहले वापस टीम इंडिया को रिज्वाइन कर लेंगे। कुछ फैमिली इमरजेंसीज थी, दैट्स वाई उन्हें रातों रात वापस हिंदुस्तान आना पड़ा। ये थी भाई दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अब टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, एक एक आईपीएल की खबर हर रोज सबसे पहले यूट्यूब से भी पहले टेलीग्राम पर आ जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे पड़ा वेट कर बेल आइकन दबाओ।